बुद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लेतुपतावणं एषो पंचनं कारो तपपावपणासनो मंगलानं च तपेतिं परमं हवै मंगलम जय जगजीव जोनि मियाणो जगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रियामो वैवम जय ईश्वाणं पवोतिथैराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोकाणं जय मप्पा महावीरो श्रेयश्रिया मंगलकीर्तितस्मत्रियुक्त चिंतामणि पार्श्वनाथ दुर्वार संसार वैद्य रक्त मोक्ष मार्गे वर्षार्थवाह मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सूर्यभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमर जवसे लपितना बंधा श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता अज्ञान तिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे श्रीदान प्रेम सुरि गच्छन वे सुजानु वन्दो सदा सुरिवरा भुवनैक भानु मांगो कृपा श्री जय घोष सुरीश राजे जो शोभाशीष मुखति शिवराज काजे गीतार्थता गंभीराने हृदय सौनु हितवयु प्रशांत वृत्ति ब्रह्म मूर्ति प्रेम गुरुवर निरठयु कृपा भुवन भानु सुरीजी संग बहुमन शुभ करयु वंदन करी गुरुदेव राजे हृदय प्रेम भयो भर्यु कृपा निधि जय घोष सुरीजी हृदय प्रेम भयो भर्यु। और यह शिविर के बाद एक परिवार आया कि साहब मैं क्या कहते हैं हीलिंग का कार्य करती हूँ महर साहब, और अभी अभी मुझे गोरेगांव में महर साहब अपने जैन परिवार में जाना हुआ। साहब आप इनका फ्लैट देखो ना, तो इनका पौना फ्लैट, इतना बड़ा फ्लैट, उसके अंदर राज रचीला क्या क्या बेटे सुहाने, दोनों के बेटे 15, 16, 17 साल के दो बेटे। महर साहब मैं हीलिंग इसके लिए करने जा रही हूँ कि भाई रहने को तैयार है मगर बहन कहती है मुझे डाइवोर्स ही चाहिए, न पति में कोई गलत आदत, न पति का कोई गलत व्यवहार, न पति का कोई बाहर का व्यवहार, बस मुझे फ्रीडम चाहिए। और फ्रीडम का अर्थ क्या होता है आप समझ सकते हैं, ये भयानकता। इसलिए आज आपकी शिविर में ये कहना पड़ता है 15-20 साल के बाद आप ये धंधा पे चलने जा रहे हो। क्या खाली वो दक्षिण की कोई अभिनेता ने अभिनेत्री ने डाइवोर्स कर दिया इसलिए मैं आपको ऐसे मानता हूं कि हम भी ये साथ में रहकर झंझट, बाद में छूटा होने के बाद क्या झंझट है इनका, कभी वो लोग रील कर रहे थे क्या, ये रील पे दिखाते क्या पीछे क्या होता है, कितनी भयानक परिस्थिति होती है उनका, कभी उन लोगों ने आपके सामने चित्रण किया क्या? कभी आना साधु साध्वी के पास आके जो जब डाइवोर्स होने के बाद लड़का या लड़की आके जो रोते हैं, सिर्फ 3 साल हो गया 4 साल हो गया, पता नहीं था इतनी भयंकर वेदना में से निकलना पड़ता होता, दर दर पे ठोकर खाते। वहां तो इज्जत के साथ परिवार में रहती थी। जो डाइवोर्स नहीं किया ऐसा लड़का भी कहेगा कि मैं घर में इज्जत के साथ रह सकता था, साविका थी मेरी। आज दोनों तरफ से जो इंसल्ट होता है, हर जगह पे जो दिक्कत होती है, इनका विवरण कौन करता है आपके सामने? अगर एक गलत सोच नहीं, इनके साथ नहीं जमेगा। हमारे बात तो साधु जीवन के लिए लिखा गया, हृदय प्रदीप षड़तिंसिका करके ग्रंथ है, उसमें लिखा गया नोचेत वने चाथ जने सुदुखी, जो वन में सुखी नहीं रह सकता है वो जन में सुखी नहीं रह सकेगा, जो जन में सुखी नहीं रह सकता है वो वन में सुखी नहीं रह सकता। जिस परिवार ने इतना प्यार दिया आपको, सबको सहकार दिया, सब दिया, इनके साथ आप सुख से नहीं रह पाओगे तो दूसरे नए परिवार में कहां से सुख से रह पाने वाले आप? जहां दुख है वहां सुख दिखाए, इनका नाम जहां दुख है। ये भारतीय परंपरा कोई खाने का खेल नहीं था, बहुत सुखी करने का मेल था ये। मैं आपको एक प्रश्न पूछूं, फॉरेन में डिप्रेशन की गोली लेने वाले कितने %? या बेटी सब नए जनरेशन की जो आपकी बच्चियों को गाइड करते हो ना आप, तो ये बात बराबर गाइड करना। अगली शिविर में मैं दोहराऊंगा, अभी मैं थोड़े कारण सर फिर भी करोगे तो भी मैं रिपीट करूंगा, बहुत डिटेल है उसमें।
आज तो आपके सामने बहुत डिटेल नहीं करूंगा, पर एक पूछता हूँ, फॉरेन में डिप्रेशन की गोली लेने वाले कितने हैं? वाई 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 वफादारी का अभाव ये डिप्रेशन का श्रेष्ठ कारण है। वफादारी का अभाव ये डिप्रेशन का श्रेष्ठ कारण है। या बैठी हुई माताजियों को कहूंगा मैं, इतना आपके बेटे बेटियों का आप 3 घंटे पिक्चर तो दिखाते हो, वो छोड़ने वाले नहीं है, हम जानते हैं। आनंद नहीं छोड़ोगे तो भी आनंद है, मगर वो दिखते हैं उसमें वो लोग हाली मवाली की जैसी सब बातें कान में डालते हैं, और उनके जीवन में आप आपके बेटे बेटी के मन में इतना डाल सको ना, तो डालना। बेटा, जीवन में जीना है तो ये भी एक वफादारी की भी बहुत बड़ी मजा है। जीवन की हर मजा मन की मजबूती में है, और वफादारी मन के मजबूत आदमी ही वफादार रह सकता है। मन का कमजोर आदमी कभी वफादार नहीं रह सकता है। चाहे वो राष्ट्र को हो, चाहे वो धर्म को हो, चाहे वो परिवार को हो, कि चाहे पति पत्नी को कहो, जो मन से मजबूत होता है वो ही वफादार रह सकता है। मन का कमजोर आदमी कभी वफादार नहीं रह सकता है। कदाच प्रवीण तोगड़िया की कभी आपने क्लिप सुनी होगी, तो उसमें लिखा था जो डरपोक थे ना वो मुसलमान हो गए, जो मन के मजबूत थे वो धर्मों में पक्के रहे। कितनी भी आपाधापी आए मन को, ये हो सकता है परिवार में पति पत्नी के बीच में डिस्प्यूट हो सकते हैं, डिस्टर्बेंस हो सकता है, कितनी दिक्कतें हो सकती है, और फिर भी एक दूसरे को संभाल के चले ना, वो मन की मजबूती का खेल है, मन के कमजोरी पड़ा नहीं है। ये डिस्टर्ब क्या करना है, तो दूसरी जगह पे जाओगे तो भी यही पूरी परिस्थिति आने वाली। सोच को बांध ले, सोच को गलत रास्ते पे ले जाए ना, और ये आज का जो पूरा प्रिंट मीडिया है, पूरा ये मल्टीमीडिया, क्या बोलते हैं, मल्टीमीडिया है, पूरा आपको बार बार प्रेशर पूर्वक, और अभी तो आप सब जान चुके ना कि कैसा पूरा फेक न्यूज का पूरा वर्ल्ड चलता है, मान चुके ना आप तो। हम तो ऐसे भी कहते हैं, ये पूरा अभी जो मैं डिटेल करने जाऊंगा ना 3 घंटा निकल जाएगा। मैंने एक दिन खाली प्रवचन में कहा, तो मेरे आके गए साहब, अर्थ ज्ञान का भी, इकोनॉमी का भी आपको बहुत बड़ा ज्ञान लगता है। एक नाम तो आपका एक कॉमन, चलो नाम तो नहीं लेता, पर ये जिन शासन के साधु ना, मेरे गुरुदेव गच्छाधिपति जय गोस्वामी महाराज कहते थे कि सर्वज्ञ का साधु सर्वज्ञ जैसा लिखना चाहिए, कोई भी प्रश्न उठा देना, उनका जवाब देने आना चाहिए उनको। ये तो आज आप लोगों ने फेक न्यूज का व्हाट्सएप, हम तो कभी के कहते आया मेरे गुरुदेव कि ये पूरा का पूरा आपका माइंड को भयंकर गलत रास्ते पे ले जाने के लिए सारा का सारा आयोजन है। और गलत रास्ते पे ले जाने वाला विजय माल्या से लगाकर हार बर्बाद हो गए, आप सही रहोगे क्या? शरद पवार के मुख से ट्रीटमेंट दिलवा दिया है, एक पैक दारू का पीता है, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, खुद कैंसर का रोगी बन के बैठा है, और दूसरे को कहता है स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। विजय माल्या ने 5-15 करोड़ रुपया दे दिया, और आपने स्टेटमेंट दे दिया, और आपको लग गया कि सही बात है, इसने बोला तो यही होगा। आपको सिर्फ आगे का सब कुछ दिखाई देते हैं। हमारे गुरुदेवों ने पीछे क्या खेल चल रहा है ना, ये पूरे वर्ल्ड का क्या खेल चल रहा है ना, मैं आज की शिविर में आपको खुला नहीं कर सकता। आप कदाच जो आओगे पढ़ोगे ना, तो आपको लग जाएगा कि इतना भयानक ये खेल चल रहा है पूरे वर्ल्ड के देशों का, कि ये भारत की प्रजा कैसी बर्बाद हो जाए। प्रवचन में आते हैं, इनको कभी कभी कितने मुद्दे लेता हूँ, आप निश्चित कहता हूँ ये वर्ल्ड, आपको ये वर्ड है ना, मैं जो कहता हूँ बर्बाद करने का, इन लोगों का क्या साजिश है आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बीच में इन लोग सेक्स एजुकेशन लाने वाले थे। रत्न सुंदर समाज को मेरे गुरुदेव गच्छाधिपति जय गोस्वामी ने आपको दिल्ली भेजे, आपने पहले NRTC के जो अपना पाठ्य पुस्तक का क्रम तैयार करते हैं इनको मिले। इसने कहा मेरे हेड को मिले। उसने कहा आप
ह्यूमन HRD डिपार्टमेंट को यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इंग्लिश जल्दी चढ़ता नहीं मुंह पे, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सेक्रेटरी को मिलो, आप इनको मिले, आपने कहा अर्जुन सिंह थे तब अर्जुन सिंह से मिलो, अर्जुन सिंह ने मिला, अर्जुन सिंह ने क्या कहा होगा आप कल्पना कर सकते हैं? भारतीय सरकार के शिक्षण मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री, दोनों मंत्रालय उनके पास था, आपने क्या कहा होगा कल्पना कर सकते? बोलो क्या जानने जैसी चीज आप लोग नहीं जानते, क्या कहा होगा कल्पना कर सकते? आई कैन, मैं बिल्कुल हेल्पलेस हूं महाराज से। अरे आप भारत सरकार के शिक्षण मंत्री, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते? नो। तो साहब तो बहुत विचक्षण थे, सीधा पूछ लिया कि अर्जुन सिंह अपन दो ही बैठे, खुले दिल से बोल दो, आप भारतीय हो तो आप खुले दिल से बोल दो किसको मिलना है? हमारे साहब विश्व आरोग्य संस्था यूनो का जो शिक्षण विभाग है उनका जो इधर प्रतिनिधि है, इनको मिलना पड़ेगा, वो यदि सम्मत हुआ तो ही हम ये फेरफार कर पाएंगे। समझे कुछ? समझे नहीं समझे? आप सब इंटेलिजेंट हो, मैं क्या कहा, मैंने क्या कहा, आप समझे कुछ? हैं? अरे यूनाइटेड नेशन को कौन चलाता है? क्रिश्चियन। ये आपको सारी बातें से ये गलत दिशा में ये सोच ले जाने का काम, ये बहुत दर्शन मोहनीय कर्म तो है ही हरेक को, मगर ये हरेक के पास रहा हुआ दर्शन मोहनी को बढ़ावा देकर उनको गलत रास्ते पे ले जाने का काम आज का पूरा प्रिंट मीडिया, आज का पूरा मल्टीमीडिया, आज का शिक्षण, ये तीन चीज सबसे खतरनाक रीत से आपको गलत रास्ते पे ले जाने का, दर्शन मोहनीय का साथ लेकर आपको गलत सोच में गिराने का बहुत बड़ा षड्यंत्र। वो लोग तो दुखी हुए, वो तो बर्बाद हुए, मगर आपको भी बर्बाद दुखी कर रहे हैं, और आपकी पिछली पीढ़ी का तो बर्बादी का कोई पार नहीं रहेगा, ऐसा मेरे आगे दिख रहा है कि क्या होगा ये नई जनरेशन का। वो तो सारे डिप्रेशन में, वो तो सारे बर्बादिस्तान है, बहुतांश बेगर सेवा। अमेरिका में लाखों लोग को रोज भिखारी पड़ा से कूपन दी जाती है, मालूम है आपको? मालूम है आपको? अमेरिका में रोज लाखों लोगों को खाने की कूपन दी जाती है। क्यों? क्यों? गलत सोच का ये परिणाम है। वफादारी जीवन में रखी नहीं, मन को मस्त रखा नहीं, मन को स्वस्थ रखा नहीं, और आज भीख मांगने का अवसर आके खड़ा रह गए। परिवार ही नहीं, खाना कौन खिलाए? ऐसे बहनों को हो जाएगा हमको घर में ही काम करना है। अरे घर में नहीं, आप भी मफत में, वहां खाली भाई नहीं रास्ते पे रखड़ते, कौन रखड़ते साथ में? कौन रखड़ती है साथ में? बहन। और इनकी जो अभी दूसरा विवरण लंबा करना नहीं है मुझे, इनकी जो बेकार हालत है कल्पना नहीं कर पाएगा आप। बहन रास्ते पे रखड़े, इनकी हालत क्या हो सकती है? क्या ये होना चाहते हैं आपके बेटे बेटियां? इसलिए मैंने पहले कहा ये कर्म की तो इफेक्ट है ना, मैं आपका वर्णन करते पूरा चातुर्मास निकल जाएगा। जब ये बेटे बेटे का आता है ना, आपको निश्चित कहता हूं, बीच में एक दिन भी प्रवचन में मुझे बहुत बांध के रखना पड़ता है कि हमारे गुरुदेव ने हमें दिखाया था और आज सत्य लग रहा है, और आगे ये 15 साल में, तो पहले 50 साल का बात था, अभी तो 15 साल में क्या हो जाएगा, ये बेटे बेटियां कैसे भूखे तड़पेंगे, इसका हमें मन में कहता है कि नहीं होगा, प्रभु का शासन चलने वाला है, मगर सामने तो यही खतरनाक हालत दिखती है। साहब हमें क्या करने का? यही करना है कि ये सोच को आप पलट दो, एक बार दर्शन मोहनियों को भगाना है मुझे और आपको। कैसे भगाए हमारे साहब? मेरे गुरुदेव चंद्रशेखर महाराज एक सुंदर मजा का दृष्टांत देते थे। एक बार एक समड़ी ने अंडा रखा और समड़ी कुछ कारण हुआ मर गई। अंडा जमीन पे रखा था, शिकारी निकला, इनको हुआ कि ये तो समड़ी का अंडा कभी फार्मर निकला, और फार्मर को हुआ इतना बड़ा अंडा तो कभी नहीं देखा, मगर वो गांव का था तो समझ गया समड़ी का लग रहा है। अभी समड़ी तो दिखती नहीं, वो ठहरा कि अभी समड़ी आए, अभी समड़ी आए तो इनको बचा ले, वो उनको पर इधर नीचे तो होता नहीं, आज कैसे आया पता नहीं। इनको दया आई, वो बच्चा लेकर अंडा लेके गए अपने वहां, क्या नाम, मुर्गी थी, वो हेन्स थी, इनके साथ उनके अंडे थे, उसके बीच में अंडे रख दिए। ये मुर्गी ने वो अंडा का पालन पोषण किया, समय आया बच्चा बाहर निकला। अभी आदमी क्या कर सकता है? पशु भी है ना, जो देखता है वो करता है, उपदेश के आधार पे नहीं करता है, तो आदमी भी जो देखता है ना वो करता है। आप जैसा करोगे ना, इनसे नीचे का काम आपके बेटे बेटियां करेंगे। आपके बेटे बेटी को नीचे नहीं गिरने देना है, तो आपको कुछ ऊपर तक आपको उठना पड़ेगा।
बेटे 11 बजे के बाद घर के बाहर न जाए ऐसी इच्छा रखते हो तो 10 बजे के बाद मुझे घर से बाहर नहीं जाना, ऐसा आपको तय करना पड़ेगा। आप अष्टप्रकारी पूजा करोगे, सही में आप ऊपर उठोगे उनसे नीचे आएंगे, और गलत में आप जितना होगे इनसे वो लोग नीचे जाएंगे। वो मुर्गे समड़ी का बच्चा, इनको क्या बोलते हैं, ईगल का बच्चा वो मुर्गे के साथ ही सब पला पोषण का है, तो वो भी क्या करने लगा, इसे नीचे चलते चलते चोचने लगा, नीचे चलते चलते वो, और उड़ता है तो कितना उड़ता था वो, खाली एक छोटे से झाड़ तक उड़ता था। 1 साल 2 साल हुआ और एक दिन एक समड़ी आई, और ये मुर्गा, ये जो समड़ी का बच्चा था वो मुर्गे के साथ पालन पोषण वो देखने लगा, आजू बाजू देखने लगा, वापिस ऊपर देखता है, आजू बाजू दिखता है। उनको लगता है कि ये सिमेट्रिकल नहीं है, वो सिमेट्रिकल है, ये इतना ऊपर उड़ता है तो मैं क्यों नहीं ऊपर उड़ सकूं। और आपने एक झटका लगाया, हवा को एक झोंका दिया, सड़ 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 करके ऊपर उठ गया। क्योंकि मूलभूत कौन था, मूलभूत कौन था, समड़ी का बच्चा था। भले 2 साल तक इतनी ही उड़ान ले सकता था, मगर 1 मिनट जाग गया आत्मा तो सीधा ऊपर की ओर उड़ान कर दिया। मुझे और आपको ये दर्शन मोहनीय में से दूर होना, दर्शन मोहनीय को फगाना बहुत आसान है। एक बार खाली अपना आत्मा जागृत ही है। हमारे वहां महान पुण्योदय है कि ऋषभदेव भगवंत की वंश परंपरा में भगवान महावीर स्वामी के डीएनए लेकर मैं और आप उत्पन्न हुए। मैं और आप एक उत्तम जैन माता पिता के कुल में, जैन माता पिता के वंशज के रूप में मैं और आप खड़े हुए। ये सारे पाप को फगाना, 1 मिनट की गलत सोच को फकाना 1 मिनट का आपका आसान है। जैसे समड़ी के बच्चे ने एक बार खाली आसमान पे देख लिया, 1 मिनट में उड़ के चले गए। इसी तरह से आप ताकत रखते हो, इतनी आपके पास इतना सत्व है, आप जैन धर्म के नबीरे हैं, आप जैन कुल के वंशज है, आप ये परमात्मा के महान सुखकर शासन के आराधक, ऐसे माँ बाप के आप पुत्र रत्न है, पुत्री रत्न है। आपके पास इतना बड़ा सरस मजा का इतना विल पावर है कि आप चाहोगे उस दिन 1 मिनट में आप ये सारी की सारी गलत मान्यता को आज दिन तक 5-25 नहीं, हजारों नहीं, लाखों आत्मा ने इसी तरह से गलत मान्यता को फेंक दिया है और अपने आत्मा के सत्व को और सुख को जागृत किया है। मैं साहब तो क्या करने का, दीक्षा लेने का नहीं, दीक्षा लेने का नहीं कहता हूं, चिंता मत करो, अभी तो चातुर्मास में ऐसे भी लिया नहीं जाता है। इतना ही कहूंगा, जहां दुख है वहां दुख है, इतना स्वीकार दो। कदाच आप पीछे मुड़ो के नहीं मुड़ो, एक बार इतना स्वीकार दो, जहां दुख है वहां दुख है, और जहां सुख है वहां सुख है। करेंगे वो बाकी की बात है, मगर एक बार अंदर से आवाज तो उठा दो कि ये मेरा जीवन है वो दुखदायक है, ये मेरी लाइफस्टाइल है वो दुखदायक है, ये मेरी जीवन की रहन सहन है ये दुखदायक है। और आवाज अंदर भी उठाओ, और कदाच कोई पूछ ले तो बाहर भी उठाओ। करते हैं वो बात जाने दो, मगर ये दुख की लाइफस्टाइल है, इतना स्वीकार कर दो, आधी बाजी जीत जाएंगे आप।